उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो महाराज हरि के नाम को प्राण बनाइए। एको हम बहुश्यामा, एको हम बहुश्यामा, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो महाराज यकीन मानिए कण कण में श्यामा श्यामी खेल रहे लीला करी, जठरे शयनम अहि संसारे बहु दुस्सरे। क्षमा करिएगा मैट की यहाँ पे किसी को भयभीत करने का कोई भाव नहीं है, लेकिन गलत तरीके से मत लीजिएगा। पदम पदम विपदम, पदम पदम विपदम, यहाँ पर एक पग धरेंगे संसार में तो जीवन में अपार कष्ट, अपार कठिनाइयां, अपार मुश्किलें, अपार विपदाएं, अपार दुख। लेकिन जैसे हमारे शंभू महादेव भोले भंडारी वर्णन करता है, अगर जीवात्मा को कृपा नहीं अपार कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कृपया पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम। ऐसे प्रयासरत होना होगा किसके लिए? नाम को प्राण बनाने के लिए। और अगर नाम को प्राण बनाना है तो शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं है, तत्व सिद्धांत को समझ नहीं लेते। देखिए जीवात्मा को हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हर घड़ी हर क्षण उसके साथ उसकी मैया मौजूद है। हाँ, उसकी मैया, उसकी राधा रानी हमारे साथ, हम सबके साथ मौजूद है। जब तक उसकी सेवा में नहीं लगता ना, तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, यकीन मानिए प्रेम नहीं मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए जीवात्मा जो एक ही चीज ढूंढ रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तीनों लोक 14 भुवन में जीवात्मा एक ही चीज के लिए तड़प रहा है, और वो है प्रेम। लेकिन भक्ति में अड़चन क्यों आती है? जो अड़चन आती है उनका मुख्य कारण या ऐसा कोई सैद्धांतिक क्या कारण है? हाँ देखिए, इसको अड़चन नहीं कहेंगे, सब कुछ कर रहा है लेकिन जीवात्मा के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो हमारा असली स्वरूप है। और जीवात्मा का स्वरूप क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये श्यामा श्याम का दास है महाराज। प्रारब्ध, और प्रारब्ध भी ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे प्रारब्ध में हाथ कटना लिखा है तो यहाँ पे हाथ नहीं कटेगा, यहाँ पे केवल खरोच मात्रा आएगी। तो यकीन मानिए निरंतर सब कुछ कृपा। हमारे श्री ठाकुर जी का जो परम धाम है उसका नाम भी सिर्फ वृंदावन नहीं है, उसका नाम है गोलोक वृंदावन। तो श्यामा श्याम का जो प्राण है ये गैया है और तुलसी महारानी है। त्रिनाद अपि सुनीचना तरोरिवा सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तने सदाहरी। ऐसे तत्व सिद्धांत समझ में आ गए ना महाराज, जिसको मेरी लाडो की कृपा से तत्व सिद्धांत समझ में आ गए, तो ये मार्ग में वो आग बन करके, खोल के नहीं महाराज, आग बंद करके दौड़ सकता है। क्या बात है जी महाराज। तो यकीन मानिए, इसलिए सबसे पहले भक्तों का संग करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, सी मतलब जप करे, भजन करे, चिंतन, और डी ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन जी, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, हम जो भी ग्रहण करें वो महाप्रसाद हो, वो श्यामा श्याम के चरणों में शुद्ध भाव से, प्रेम भाव से अर्पण करें, तुलसी महारानी के चरणों साथ। तुलसी महारानी, क्योंकि बिना तुलसी महारानी के श्यामा श्याम ग्रहण नहीं करेंगे। तुलसी महारानी उनका प्राण है, जैसे गैया हमारी गौ माता, ये श्यामा श्याम का प्राण है ना महाराज जी। बिल्कुल, जैसे आपको पता होगा, वापिस कर मेरी औकात नहीं है, सबसे पहली लीला जो करी है श्री ठाकुर जी ने गैया के साथ करी है। हाँ। है ना, गोकुल में जैसे श्री ठाकुर जी वासुदेव जी से क्या कह रहे हैं, वासुदेव महाराज जी से क्या कह रहे हैं कि आप मुझे कहाँ लेके जाइए? गोकुल लेके जाइए। अभी गोकुल का तात्पर्य क्या है? जहाँ पर गैया है, बहुत सारी गैया है ना वो महाराज, तो वही गोकुल है, मतलब मुझे गैया के पास लेकर जाइए। तो सबसे पहली लीला जो करी है ये गैया हमारी गौ माता के साथ करी है। और एक यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे श्री ठाकुर जी का जो परम धाम है उसका नाम भी सिर्फ वृंदावन नहीं है, उसका नाम है गोलोक वृंदावन। तो श्यामा श्याम का जो प्राण है ये गैया है और तुलसी महारानी है। तो इसलिए हम जो भी ग्रहण करते हैं वो महाप्रसाद होना चाहिए, मतलब श्यामा श्याम के चरणों में भोग लगाकर प्रेम भाव से तुलसी महारानी के साथ हमें अर्पण करके उनके चरणों में भोग लगाकर पाना चाहिए। तो महाप्रसाद का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि जब हम महाप्रसाद का सेवन करेंगे तो ध्यान रखिए ये साक्षात श्यामा श्याम है। महाप्रसाद क्या है? महाप्रसाद, जी राधे राधे, आप सुन पा रहे हैं महाराज जी? हाँ, सुन रहा हूं। महाप्रसाद क्या है? ये अन्न ब्रह्म है। जैसे श्रीमद् भागवत में आप देख सकते हैं, अन्न ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म मतलब श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का नाम जो है ये साक्षात श्यामा श्याम है। इसमें कोई भेद नहीं, मैं आपको वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, इसमें भेद ना करे जीव, क्योंकि देखिए यहाँ तक शास्त्र में प्रमाण है, भगवान से भी बढ़कर है भगवान का नाम जी, भगवान से ही बढ़कर है भगवान का नाम। तो ये शब्द ब्रह्म है। और अन्न ब्रह्म मतलब महाप्रसाद। जैसे आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद की कितनी व्याख्या है ना, शास्त्र में बहुत ज्यादा व्याख्या है महाप्रसाद की। केवल महाप्रसाद के पाने से जीव का कल्याण हो सकता है, आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो इतनी बड़ी व्याख्या है महाप्रसाद की, लेकिन वैसा भरोसा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, वो धीरे धीरे होगा बस। लेकिन उसके लिए देखिए जीवात्मा को हिम्मत नहीं हारनी है,
क्योंकि हर घड़ी हर क्षण उसके साथ उसकी मैया मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। उसकी मैया उसकी राधा रानी हमारे साथ, हम सबके साथ मौजूद है। तो इसलिए बिल्कुल निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, हमेशा हर एक परिस्थिति उत्साह, धैर्य और भरोसा बनाए रखना है। अच्छा जी बाबा जी। प्रभु जी, जैसे कि बहुत भक्तों का एक मन का भाव था, जैसे कि भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति में अड़चन क्यों आती है? जो अड़चन आती है उनका मुख्य कारण या ऐसा कोई सैद्धांतिक क्या कारण है? हाँ देखिए, इसको अड़चन नहीं कहेंगे, इसको परीक्षा कहेंगे। अच्छा। हाँ, ये परीक्षा देखिए, ये क्योंकि बहुत सुंदर प्रश्न है। ये 3 चीज के लिए आएगी महाराज। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा ये 3 चीज के लिए आएगी, ये टेस्ट करेगी 3 चीजों का। एक तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य के प्रति हम कितने दृढ़ है, हमारे लक्ष्य के प्रति हम कितने दृढ़ है। दूसरी परीक्षा होगी भरोसे की। भरोसे की परीक्षा होगी, क्या आपका भरोसा कितना अटल है, मजबूत है। मतलब आपको केवल शाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना महाराज? बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले लक्ष्य की परीक्षा होगी, दूसरा है भरोसा और तीसरा है दैन्यता। क्योंकि देखिए ये तीसरा सिद्धांत ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है महाराज, दैन्यता। देखिए इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, भागवत में प्रमाणित किया श्री ठाकुर जी ने 3 सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने जीवात्मा के कल्याण के लिए केवल 3 सिद्धांत वर्णन करे। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो 3 सिद्धांत है ये सबसे कठिन है, ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। ये सबसे पहले इसमें वर्णन करा है प्रतीक्षा करने के लिए। प्रतीक्षा हर कोई नहीं कर सकता। जो जीवात्मा क्षमाजू की कृपा से पूर्ण शरणागत हो जाता है वही प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि प्रतीक्षा के लिए 3 भाव अनिवार्य है। ये 3 भाव क्या है? हर एक परिस्थिति उत्साहित रहना, उत्साह में रहना, हर एक परिस्थिति में भरोसा दृढ़ बनाए रखना, और हर एक परिस्थिति को सहन करना, मतलब धैर्य बनाए रखना। और दूसरा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं श्री शिष्याश्रम के माध्यम से 3रे श्लोक में, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तने सदा हरि। हर एक परिस्थिति में नम्र रहना महाराज। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके चरण निवेदन करने जा रहा हूँ अपनी मन की शुद्धि के लिए, ईमानदारी से क्षमा के पास है। हर एक परिस्थिति में हमें नम्र रहना है, हमें सहन करनी है हर एक परिस्थिति। हाँ, और सहन क्यों करनी है? क्योंकि यकीन मानिए महाराज, हम क्षमाजू के शरणागत है ना, अभी भजन का अभ्यास करें ना महाराज, तो अभी कैसा है, हमारे प्रारब्ध भस्म हो रहे हैं। हमारे प्रारब्ध जो है 3 तरह के जो कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित क्षमाजू ने, अगर हम यकीन मानिए हम आगे ईमानदारी से अभ्यास रत है और हमारा लक्ष्य एकमात्र शाम के चरण कमल है, तो यकीन मानिए हमारे संचित भस्म कर दिए श्री ठाकुर जी ने अभी। और क्रियामान होंगे नहीं, क्योंकि क्रियामान निरंतर हम समर्पित करें शाम के चरणों में, है ना? और अभी कौन से बचे हैं? प्रारब्ध। और प्रारब्ध भी ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे प्रारब्ध में हाथ कटना लिखा है तो यहाँ पे हाथ नहीं कटेगा, यहाँ पे केवल खरोच मात्रा आएगी। तो यकीन मानिए निरंतर सब कुछ कृपा हो रही है, बरस रही है, मंगल विदार हो रहा है जीवात्मा का। तो इसलिए जीवात्मा को हर एक पैसे नम्र रहना है, सहनशील बनना है और सबको मान सम्मान देना है। और मान सम्मान देना क्यों है? सबको प्रणाम करना क्यों है? क्योंकि सब कोई है नहीं महाराज, कण कण में शामी खेल रहे, लीला कर रहे हैं, यकीन मानिए। लेकिन ये समझना बहुत आसान नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है, ये समझना बहुत दुर्लभ है। लेकिन देखिए ये सब चीज हमें समझ में आ जाएगी जब हम राधा की कृपा से, जब ईमानदारी से, गुरु की कृपा से, राधा की कृपा से हम सब चीज समझ लेंगे। यकीन मानिए हम सब चीज समझ लेंगे। बस हमें ईमानदारी से प्रयासरत रहना है, हमें एक ही चीज का ध्यान देना है, हमें नाम ना छूटने पाए। नाम प्राण है महाराज। जैसे शरीर के लिए हम पोषण करता है दिन भर, है ना, पोशाक करता है, परिश्रम करता है, तो उसी तरह लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्रायोरिटी, जिसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, और वो है जीवात्मा। क्योंकि हम जीवात्मा है महाराज, हम ये शरीर नहीं है। हम शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जीवात्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो हमारा असली स्वरूप है। और जीवात्मा का स्वरूप क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये शाम का दास है महाराज। जब तक उसकी सिया में नहीं लगता ना, तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, यकीन मानिए प्रेम नहीं मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए जीवात्मा जो एक ही चीज ढूंढ रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड 3 लोक 14 भुवन में जीवात्मा एक ही चीज के लिए तड़प रहा है, और वो है प्रेम, शुद्ध प्रेम। तो यकीन मानिए, वापस करो, मेरी औकात नहीं है, ये संसार आप भली भांति जानते हैं, ये यहाँ पर सब स्वार्थ के सके, बिन स्वार्थ ना कोई। तो महाराज प्रेम चाहिए तो वो केवल मेरी किशोरी के चरण कमलों में है। तो इसलिए महाराज आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, मेरी शामाजू के चरण कमलों में समर्पित कर दीजिए पूर्णता। अगर हम चाहते हैं इसी जीवन में हमें शामाजू मिल जाए, हम पहुंच जाए हमारी शामाजू के चरण कमलों में, नित्य निवृत्त करना पड़ेगा। हाँ, वो शामाजू करवाएगी, वो शामाजू करवाएगी, सब शामाजू करवा देगी। हाँ, लेकिन वो यकीन मानिए वो तभी होगा मुमकिन, वो कृपा तभी होगी महाराज जब हम ईमानदार रहेंगे, हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा। क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जब तक हम उस पर, क्योंकि जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता हमारा जीव का, तब तक वो ईमानदारी से अभ्यास में रत नहीं होगा। ध्यान रखिए, वो अभ्यास में रत नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा महाराज। क्योंकि ध्यान रखिए, संसार में अपना कोई है नहीं महाराज, संसार दुखालय है,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अहि संसारे बहुदुस्सरे। क्षमा करिएगा मैट कि यहाँ पे किसी को भयभीत करने का कोई भाव नहीं है, लेकिन गलत तरीके से मत लीजिएगा। पदम पदम विपदम, पदम पदम विपदम। यहाँ पर एक पग धरेंगे संसार में तो जीवन में अपार कष्ट, अपार कठिनाइयां, अपार मुश्किलें, अपार विपदाएं, अपार दुख। लेकिन जैसे हमारे शंभू महादेव भोले भंडारी वर्णन करता है, अगर जीवात्मा को कृपा नहीं, अपार कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भजा मूढ़ मते। हरि का भजन ही एकमात्र विकल्प है, सहारा है महाराज, एकमात्र जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है। भागवत का 11वां स्कंद प्रमाणित करता है ये जीवात्मा का जो एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है, एक नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों काम छोड़कर हरि के भजन में लगना है। हमारे शंभू महादेव भोले भंडारी वर्णन करता है, उमादि से पार्वती से विष्णु से कैलाश में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन जगत सब सबना। तो महाराज हरि के नाम को प्राण बनाइए, यही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, और यही सभी शास्त्रों का सार है महाराज, निष्कर्ष है। और कण कण को प्रणाम करिए महाराज, बस नाम और प्रणाम, ये अंतिम श्लोक है भागवत का, नाम और प्रणाम, यकीन मानिए यही सार बात है। बस नाम को प्राण बनाइए, हृदय से हर एक श्वास के माध्यम से रटिए, दिन रात रटिए, और कण कण को प्रणाम करिए, क्योंकि कण कण में हमारे क्षमा शाम खेल रहे, लीला कर रहे महाराज। उनके सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और ये वेद का महावाक्य है, एको हम बहुश्यामा, एको हम बहुश्यामा, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो महाराज यकीन मानिए कण कण में श्यामा शाह भी खेल रहे, लीला कर रहे, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा, ये मेरे लिए समझना बहुत, जब तक हमें ये देखिए स्वाभाविक रूप से सब अनुभूति नहीं हो जाती है, ठीक है, साक्षात्कार नहीं हो सकता है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें संशय नहीं करना है, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। हमें पूरा भरोसा रखना है महाराज, क्योंकि आपके चौड़े वापस निवेदन कर रहा हूँ डंके की चोट पर श्यामाजू की कृपा से महाराज, ये मार तो ऐसा महाराज आप आग बन करके आप दौड़ सकते हैं। बस मेरी श्यामाजू के चरणों का आश्रय ले लीजिए, उन पर पूरा भरोसा कर लीजिए और समर्पित हो जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए पूर्णता। यकीन मानिए फिर देखिए मेरी श्यामाजू क्या जादू करती है आपके जीवन में, यकीन मानिए आप स्वयं अनुभूति करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा महाराज, और ईमानदारी से प्रयासरत होना होगा। किसके लिए? नाम को प्राण बनाने के लिए। और अगर नाम को प्राण बनाना है तो शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं है, तत्व सिद्धांत को समझ नहीं लेते हैं, क्योंकि तत्व सिद्धांत ध्यान रखिए नींव है महाराज, ये भक्ति की शरणागति की नींव है। जब हम श्यामाजू की कृपा से, गुरु जनों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से अब जब हम तत्व सिद्धांत समझ लेंगे ना महाराज, तभी हम ये मार्ग में हमारा कारण वो दृढ़ता आएगी, तीव्रता आएगी, और हम भजन में डूब पाएंगे महाराज। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, तत्व को सिद्धांत को समझिए, इसलिए बहुत अनिवार्य है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत पठन पाठन, उसका श्रवण निरंतर नित्य रोज हो महाराज। जी महाराज, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। थोड़े जो भक्तन के सवाल हैं जी महाराज, उनको भाव रखेंगे आपके समक्ष। जी महाराज, आदेश करिए। सर्वप्रथम तो पहले प्रभु जी देखो, जो ज्यादातर सोशल मीडिया पे ये चीज चल रही है, जैसे कि अब हम आपके पास अभी फिलहाल में आए जी, यहाँ से भी पहले हम कई बार आ चुके हैं, आपको भी ज्ञात है जी। तो बहुत मन के भाव भक्तन के भी हैं, और कहीं ना कहीं मन की हमारी भी एक छोटी सी उत्कंठा है जी, कि कहीं हम आप पे परेशान तो ना कर रहे। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मेरा ये अहोभाग्य है, यकीन मानिए। वापस कह रहा हूँ, मैं एक चीज पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ, मैं केवल एक साधक हूँ। मैं भी प्रयासरत हूँ आप सबकी तरह। तो जो थोड़ा बहुत समझ में आया है मुझे आचरणों के माध्यम से, संत महात्माओं के माध्यम से और श्यामाजू की कृपा से, तो वही आपके चरणों में यथारूप निवेदन करने का प्रयास करूंगा अपने मन की शुद्धि के लिए, ईमानदारी से। जी महाराज, बस यही बारंबार पहले तो यही पूछूंगा कि आपको कोई कष्ट तो ना है? नहीं, कोई कष्ट नहीं है, बहुत आनंद है महाराज, बहुत ज्यादा आनंद है, यकीन मानिए। और ये मेरा अहोभाग्य है, मुझे यहाँ पे निमित्त बनने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, यकीन मानिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अहोभाग्य है जी। तो सर्वप्रथम थोड़े से हमने भक्तन के माध्यम से कुछ सवाल लिखे हैं जो कि उनके मन की भावना है। जी जी। तो एक भक्त को सवाल है, भक्ति करें तो आखिर कैसे करें प्रभु? मैं वही निवेदन करने का प्रयास महाराज, पहले भी निवेदन करा था मैंने। जी जी। देखिए, भक्ति हम नहीं कर सकते हैं जी, भजन हम नहीं कर सकते हैं जी, ये श्यामाजू की कृपा से होता है जी, ये राधा रानी करवाती है, यकीन मानिए। हमें प्रयास करना है, लेकिन मेरा कतई नहीं कहने का तात्पर्य है हमें बैठे रहना है।
जब और देखिए भक्ति सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे महाराज, तब तक वो प्रयास हो नहीं पाएगा वैसा जैसा चाहिए। भगवत गीता में श्री ठाकुर जी कहते हैं दृढ़ता से तीव्रता से अभ्यास करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना महाराज, तो बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है ना, तो उसका मन केवल उसमें ही रहता है, एकाग्रचित होकर वो बस उसका क्योंकि वो उद्देश्य है पैसा कमाने का, है ना, उसका उद्देश्य है पैसा कमाने का, तो वो दिन रात कितना घंटा, 12 घंटा 16 घंटा, है ना, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है ना। तो उसी तरह जब तक जीवात्मा का वैसा ही भाव श्यामा श्याम के चरण कमलों के प्रति, उनके नाम के प्रति, भक्ति के प्रति वो प्रकट नहीं होता है, उसका प्राकट्य नहीं होता है, तब तक कैसा है वो लक्ष्य निर्धारित होगा नहीं जीवात्मा से, क्योंकि वो तब तक लक्ष्य, और जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक वो उस पर चल नहीं पाएगा दृढ़ता से तीव्रता से। समझ पा रहे महाराज? जी समझ रहा हूँ पूरा। जी महाराज। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा और प्रयासरत होना होगा। देखिए प्रयास किस चीज के लिए करना होगा? 3 चीजों के लिए। सबसे पहले तो साधु संग करना होगा जी। क्योंकि देखिए जब तक साधु संग नहीं करेंगे तब तक हम शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे, सत्संग हो नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक हम सत्संग में नहीं प्रवेश करते हैं, साधु का सत्संग का तात्पर्य है साधु का संग करना, साधुओं का संग करना। और जब साधु संग होगा तब भगवत श्रवण होगा वहां से, है ना महाराज? वहां से साधु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, समाज की कृपा से भागवत श्रवण होगा और हरिनाम कीर्तन होगा। बिल्कुल। जो वहां से हम जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है ना महाराज? तो स्कूल में जाता है तो उसको टीचर पढ़ाती है, उसको सब सिखाती है, और वो सिखाने के बाद वो घर पे भी होमवर्क करता है ना महाराज जी? तो उसी तरह जो हमारा जो मंदिर है, हमारे सनातन धर्म में जो मंदिर है और जो साधु संतों के जो आश्रम है, जो भी मतलब गुरुकुल है, वहां पर हमें शिक्षा प्राप्त होती है ना? जैसे गुरुकुल पहले हुआ करते थे, आज है लेकिन बहुत कम बचे हैं, तो वहां पर शिक्षा मिलती है हमें, गुरु सिखाते हैं हमें कैसे रहना है, कैसी रहन सहन होनी चाहिए हमारी, है ना, कैसी पद्धति होनी चाहिए, कैसे हमें जीना है, कैसा आचरण करना है जीवन में, है ना, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य है। तो वो हमें शिक्षा मिलती है वहां से। तो जब तक वो हम, क्योंकि सबसे पहला प्रथम ये चीज करनी होगी, तभी हम घर में उसका अभ्यास कर पाएंगे। बिल्कुल। और उसमें प्रयासरत हो पाएंगे निरंतर। हाँ, और जो भी डाउट्स है, जो भी संशय है, क्योंकि देखिए यहाँ पर और एक निवेदन करना चाहूंगा अपनी मन की शुद्धि के लिए, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए भक्ति को और शरणागति के जो सिद्धांत है, तत्व सिद्धांत है, उसको समझना बहुत अनिवार्य है। जब तक हम भक्ति के और शरणागति के तत्व सिद्धांत समझ नहीं लेते ना महाराज जी, तब तक कैसा संशय बना रहेगा, हम द्वंद में उलझते रहेंगे, और उसके माध्यम से वो संशय और द्वंद के माध्यम से हमारा भजन नहीं बन पाएगा। और जब हमारा भजन नहीं बनेगा तो हमारा मन जो है यावा भटकेगा, है ना महाराज? बिल्कुल है। मन जो है गलत चीजों में भटकेगा और गलत दिशा में चला जाएगा, और जब मन गलत दिशा में जाएगा तब मुझे बताइए, क्या जीवात्मा पाप और अपराध से बच सकता है? नहीं बच सकता, है ना महाराज? तो इसलिए सबसे प्रथम चीज एक ही की, देखिए ABCD, जीव को ABCD समझ लेनी है। ए मतलब भक्तों का संग करना है, साधु संग करना है, प्रतिदिन साधु संग करना है। दूसरा बुक्स, बी मतलब बुक्स, मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना है। घर पर जो जैसे गुरुकुल में जाएंगे, गुरु के समक्ष जाएंगे, वहां पर जो शिक्षा ग्रहण करेंगे उसको आकर घर पे भी प्रैक्टिस करना होगा। क्षमा करिए, घर पे भी प्रैक्टिस करे वो जीव, है ना महाराज? प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटा, और शास्त्र का और नाम का दोनों को मिला के 3 से, क्योंकि आज काफी सारी जिम्मेदारियां भी होती है जीवन, जैसे पढ़ाई लिखाई है, घर की जिम्मेदारियां है, माता पिता की सेवा भी होती है ना, अन्य और काम वगैरह होते हैं। तो इसलिए माध्यम से कहने का कम से कम 3 घंटा प्रतिदिन, कम से कम 3 घंटा तो देना ही होगा, तभी वो धीरे धीरे 12 घंटे तक पहुंच पाएगा। समय लगेगा, हर एक चीज को समय लगेगा। हाँ, क्योंकि ये पूरा एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। ये जो एक प्रोसेस है ना महाराज जी, ये ऐसा नहीं कि चुटकी बजाए और काम हो गया, है ना महाराज? तो चुटकी बजाए और काम नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो इसलिए धैर्य धारण करना होगा और भरोसा रखना होगा, है ना महाराज? और यहाँ और भरोसा क्यों रखना होगा? क्योंकि यकीन मानिए, मैं अपने मन की शब्द नहीं करा, ये भागवत का प्रमाण है। ये क्या है? भागवत का प्रमाण। भागवत वर्णन करता है ये मार्ग तो ऐसा है महाराज, जिसको श्यामाजी की कृपा से तत्व सिद्धांत समझ में आ गए ना महाराज, जिसको मेरी लाडो की कृपा से तत्व सिद्धांत समझ में आ गए, तो ये मार्ग में वो आग बंद करके, खोल के नहीं महाराज, आग बंद करके दौड़ सकता है। क्या बात है जी महाराज। तो यकीन मानिए, इसलिए सबसे पहले भक्तों का संग करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, सी मतलब जप करे, भजन करे, चिंतन, और डी ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा अन्न
वैसा मन, जी। जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है हम जो भी ग्रहण करें वो महाप्रसाद हो, वो श्यामा शाम के चरणों में शुद्ध भाव से, प्रेम भाव से अर्पण करें, तुलसी महारानी के चरणों साथ तुलसी महारानी, क्योंकि बिना तुलसी महारानी के श्यामा शाम ग्रहण नहीं करेंगे। तुलसी महारानी उनका प्राण है, जैसे गैया हमारी गौ माता, ये श्यामा शाम का प्राण है ना महाराज। जी बिल्कुल। जैसे आपको पता होगा, वापिस कर मेरी औकात नहीं है, सबसे पहली लीला जो करी है श्री ठाकुर जी ने गैया के साथ करी है, हाँ। है ना। गोकुल में जैसे श्री ठाकुर जी वासुदेव जी से क्या कह रहे हैं, वासुदेव महाराज जी से क्या कह रहे हैं कि आप मुझे कहाँ लेके जाइए, गोकुल लेके जाइए। अभी गोकुल का तात्पर्य क्या है, जहाँ पर गैया है, बहुत सारी गैया है ना वो महाराज, तो वही गोकुल है, मतलब मुझे गैया के पास लेकर जाइए। तो सबसे पहली लीला जो करी है ये गैया हमारी गौ माता के साथ करी है। और एक यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे श्री ठाकुर जी का जो परम धाम है उसका नाम भी सिर्फ वृंदावन नहीं है, उसका नाम है गोलोक वृंदावन। तो श्यामा शाम का जो प्राण है ये गैया है और तुलसी महारानी है। तो इसलिए हम जो भी ग्रहण करते हैं वो महाप्रसाद होना चाहिए, मतलब श्यामा शाम के चरणों में भोग लगाकर प्रेम भाव से तुलसी महारानी के साथ हमें अर्पण करके उनके चरणों में भोग लगाकर पाना चाहिए। तो महाप्रसाद का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि जब हम महाप्रसाद का सेवन करेंगे तो ध्यान रखिए ये साक्षात श्यामा शाम है। महाप्रसाद क्या है, महाप्रसाद, जी राधे राधे, आप सुन पा रहे हैं महाराज जी? हाँ, सुन रहा हूं, महाप्रसाद क्या है, ये अन्न ब्रह्म है। जैसे श्रीमद् भागवत में आप देख सकते हैं अन्न ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म मतलब श्यामा शाम का नाम, श्यामा शाम का नाम जो है ये साक्षात श्यामा शाम है। इसमें कोई भेद नहीं, मैं आपको वापस कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, इसमें भेद ना करे जीव, क्योंकि देखिए यहाँ तक शास्त्र में प्रमाण है भगवान से भी बढ़कर है भगवान का नाम, भगवान से ही बढ़कर है भगवान का नाम। तो ये शब्द ब्रह्म है। और अन्न ब्रह्म मतलब महाप्रसाद। जैसे आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद की कितनी व्याख्या है ना, शास्त्र में बहुत ज्यादा व्याख्या है महाप्रसाद की। केवल महाप्रसाद के पाने से जीव का कल्याण हो सकता है, आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो इतनी बड़ी व्याख्या है महाप्रसाद की, लेकिन वैसा भरोसा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, वो धीरे धीरे होगा बस। लेकिन उसके लिए देखिए जीवात्मा को हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हर घड़ी हर क्षण उसके साथ उसकी मैया मौजूद है। हाँ, उसकी मैया उसकी राधा रानी हमारे साथ, हम सबके साथ मौजूद है। तो इसलिए बिल्कुल निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, हमेशा हर एक परिस्थिति उत्साह, धैर्य और भरोसा बनाए रखना है। अच्छा प्रभु जी, जैसे कि बहुत भक्तों का एक मन का भाव था, जैसे कि भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति में अड़चन क्यों आती है, जो अड़चन आती है उनका मुख्य कारण या ऐसा कोई सैद्धांतिक क्या कारण है? हाँ देखिए, इसको अड़चन नहीं कहेंगे, इसको परीक्षा कहेंगे। अच्छा। हाँ, ये परीक्षा देखिए, ये क्योंकि बहुत सुंदर प्रश्न है, ये 3 चीज के लिए आएगी महाराज। हाँ ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा ये 3 चीज के लिए आएगी, ये टेस्ट करेगी 3 चीजों का। एक तो सबसे पहले हमारे लक्ष्य के प्रति हम कितने दृढ़ है, हमारे लक्ष्य के प्रति हम कितने दृढ़ है। दूसरी परीक्षा होगी भरोसे की, भरोसे की परीक्षा होगी, क्या आपका भरोसा कितना अटल है, मजबूत है। मतलब आपको केवल श्यामा शाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना महाराज? तो इसलिए सबसे पहले लक्ष्य की परीक्षा होगी, दूसरा है भरोसा और तीसरा है दैन्यता। क्योंकि देखिए ये तीसरा सिद्धांत ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है महाराज, दैन्यता। देखिए इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, भागवत में प्रमाणित किया श्री ठाकुर जी ने। श्री ठाकुर जी ने 3 सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने जीवात्मा के कल्याण के लिए केवल 3 सिद्धांत वर्णन करे, लेकिन ये ध्यान रखिए ये जो 3 सिद्धांत है ये सबसे कठिन है, ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। ये सबसे पहले इसमें वर्णन करा है प्रतीक्षा करने के लिए। प्रतीक्षा हर कोई नहीं कर सकता, जो जीवात्मा श्यामाजी की कृपा से पूर्ण शरणागत हो जाता है वही प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि प्रतीक्षा के लिए 3 भाव अनिवार्य है। ये 3 भाव का क्या है, हर एक परिस्थिति उत्साहित रहना, उत्साह में रहना, हर एक परिस्थिति में भरोसा दृढ़ बनाए रखना, और हर एक परिस्थिति को सहन करना, मतलब धैर्य बनाए रखना। और दूसरा है जैसे चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं श्री शिक्षाश्रम के माध्यम से 3रे श्लोक में, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिवा सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तने सदा हरि। हर एक परिस्थिति में नम्र रहना महाराज, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके चरण निवेदन करने जा रहा हूँ अपनी मन की शुद्धि के लिए, ईमानदारी से श्यामाजी के पास है। हर एक परिस्थिति में हमें नम्र रहना है, हमें सहन करनी है हर एक परिस्थिति। हाँ, और सहन क्यों करनी है, क्योंकि यकीन मानिए महाराज हम श्यामाजी के शरणागत है ना, अभी भजन का अभ्यास करें ना महाराज, तो अभी कैसा है, हमारे प्रारब्ध भस्म हो रहे हैं। हमारे प्रारब्ध जो है 3 तरह के जो कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित श्यामाजू ने, अगर हम यकीन मानिए हम आगे ईमानदारी से अभ्यास रत है और हमारा लक्ष्य एकमात्र श्यामा शाम के चरण कमल है, तो यकीन मानिए हमारे संचित भस्म कर दिए श्री ठाकुर जी ने अभी। और क्रियामान होंगे नहीं, क्योंकि क्रियामान निरंतर हम समर्पित करें श्यामा शाम के चरणों में, है ना। और अभी कौन से बचे हैं, प्रारब्ध। और प्रारब्ध भी ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे प्रारब्ध में हाथ कटना लिखा है तो यहाँ पे हाथ नहीं कटेगा,
यहाँ पे केवल खरोच मात्रा आएगी। तो यकीन मानिए निरंतर सब कुछ कृपा हो रही है, बरस रही है, मंगल विदार हो रहा है जीवात्मा का। तो इसलिए जीवात्मा को हर एक पे से नम्र रहना है, सहनशील बनना है और सबको मान सम्मान देना है। और मान सम्मान देना क्यों है, सबको प्रणाम करना क्यों है, क्योंकि सब कोई है नहीं महाराज, कण कण में शामाशामी खेल रहे, लीला कर रहे हैं। यकीन मानिए, लेकिन ये समझना बहुत आसान नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है, ये समझना बहुत दुर्लभ है। लेकिन देखिए ये सब चीज हमें समझ में आ जाएगी जब हम राधा की कृपा से, जब ईमानदारी से, गुरु की कृपा से, राधा की कृपा से हम सब चीज समझ लेंगे। यकीन मानिए हम सब चीज समझ लेंगे। बस हमें ईमानदारी से प्रयासरत रहना है, हमें एक ही चीज का ध्यान देना है, हमें नाम ना छूटने पाए। नाम प्राण है महाराज। जैसे शरीर के लिए हम पोषण करते हैं दिन भर, है ना, पोशाक करता है, परिश्रम करता है, तो उसी तरह लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्रायोरिटी, जिसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, और वो है जीवात्मा। क्योंकि हम जीवात्मा है महाराज, हम ये शरीर नहीं है। हम शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जीवात्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो हमारा असली स्वरूप है। और जीवात्मा का स्वरूप क्या है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये श्यामा शाम का दास है महाराज। जब तक उसकी सेवा में नहीं लगता ना, तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, यकीन मानिए प्रेम नहीं मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए जीवात्मा जो एक ही चीज ढूंढ रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तीनों लोक 14 भुवन में जीवात्मा एक ही चीज के लिए तड़प रहा है, और वो है प्रेम, शुद्ध प्रेम। तो यकीन मानिए, वापस करो, मेरी औकात नहीं है, ये संसार आप भली भांति जानते हैं, ये यहाँ पर सब स्वार्थ के सके, बिन स्वार्थ ना कोई। तो महाराज प्रेम चाहिए तो वो केवल मेरी किशोरी के चरण कमलों में है। तो इसलिए महाराज आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, मेरी श्यामाजू के चरण कमलों में समर्पित कर दीजिए पूर्णता। अगर हम चाहते हैं इसी जीवन में हमें श्यामाजू मिल जाए, हम पहुंच जाए हमारी श्यामाजू के चरण कमलों में, नित्य आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। हाँ, वो श्यामाजू करवाएगी, वो श्यामाजू करवाएगी, सब श्यामाजू करवा देगी। हाँ, लेकिन वो यकीन मानिए वो तभी होगा मुमकिन, वो कृपा तभी होगी महाराज जब हम ईमानदार रहेंगे, हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा। क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जब तक हम उस पर, क्योंकि जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता हमारा जीव का, तब तक वो ईमानदारी से अभ्यास में रत नहीं होगा। ध्यान रखिए, वो अभ्यास में रत नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा महाराज। क्योंकि ध्यान रखिए, संसार में अपना कोई है नहीं महाराज, संसार दुखालय है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अहि संसारे बहु दुस्सरे। क्षमा करिएगा मैट की यहाँ पे किसी को भयभीत करने का कोई भाव नहीं है, लेकिन गलत तरीके से मत लीजिएगा। पदम पदम विपदम, पदम पदम विपदम, यहाँ पर एक पग धरेंगे संसार में तो जीवन में अपार कष्ट, अपार कठिनाइयां, अपार मुश्किलें, अपार विपदाएं, अपार दुख। लेकिन जैसे हमारे शंभू महादेव भोले भंडारी वर्णन करता है, अगर जीवात्मा को कृपा नहीं, अपार कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भजा मूढ़ मते। हरि का भजन ही एकमात्र विकल्प है, सहारा है महाराज, एकमात्र जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है। भागवत का 11वां स्कंद प्रमाणित करता है, ये जीवात्मा का जो एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है, एक नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों काम छोड़कर हरि के भजन में लगना है। हमारे शंभू महादेव भले भंडारी वर्णन करता है, उमादेवी से पार्वती से वैष्णवी से कैलाश में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन जगत सब सबना। तो महाराज हरि के नाम को प्राण बनाइए, यही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, और यही सभी शास्त्रों का सार है महाराज, निष्कर्ष है। और कण कण को प्रणाम करिए महाराज, बस नाम और प्रणाम, ये अंतिम श्लोक है भागवत का, नाम और प्रणाम, यकीन मानिए यही सार बात है। बस नाम को प्राण बनाइए, हृदय से हर एक श्वास के माध्यम से रटिए, दिन रात रटिए, और कण कण को प्रणाम करिए, क्योंकि कण कण में हमारे श्यामा शाम खेल रहे, लीला कर रहे महाराज। उनके सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और ये वेद का महावाक्य है, एको हम बहुश्यामा, एको हम बहुश्यामा, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो महाराज यकीन मानिए कण कण में श्यामा शाम खेल रहे, लीला कर रहे, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा, ये मेरे लिए समझना बहुत, जब तक हमें ये देखिए स्वाभाविक रूप से सब अनुभूति नहीं हो जाती है, ठीक है, साक्षात्कार नहीं हो जाता है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें संशय नहीं करना है, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। हमें पूरा भरोसा रखना है महाराज, क्योंकि आपके चौड़े वापस निवेदन कर रहा हूँ, डंके की चोट पर श्यामाजू की कृपा से महाराज, ये मार तो ऐसा महाराज आप आग बनकर के आप दौड़ सकते हैं। बस मेरी श्यामाजू के चरणों का आश्रय ले लीजिए, उन पर पूरा भरोसा कर लीजिए और समर्पित हो जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए पूर्णता। यकीन मानिए फिर देखिए मेरी श्यामाजू क्या जादू करती है आपके जीवन में, यकीन मानिए आप स्वयं अनुभूति करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा महाराज, और ईमानदारी से प्रयासरत होना होगा। किसके लिए? नाम को प्राण बनाने के लिए। और अगर नाम को प्राण बनाना है तो शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं है, तत्व सिद्धांत को समझ नहीं लेते हैं, क्योंकि तत्व सिद्धांत ध्यान रखिए नींव है महाराज,
ये भक्ति की शरणागति की नींव है। जब हम श्यामाजू की कृपा से, गुरु गुरु गुरुजनों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से अब जब हम तत्व सिद्धांत समझ लेंगे ना महाराज, तभी हम ये मार्ग में हमारा ज्ञान वो दृढ़ता आएगी, तीव्रता आएगी और हम भजन में डूब पाएंगे महाराज। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, तत्व को सिद्धांत को समझिए। इसलिए बहुत अनिवार्य है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत पठन पाठन, उसका श्रवण निरंतर नित्य रोज हो महाराज। जी महाराज जी जी।